हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय क्वेश्चन। और मेरा नाम है अजय कुमार रंजन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगला पार्ट, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है। इससे पहले हम लोग बेसिक बेसिक चीज़ें जाने थे। अब हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्रॉपर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। हालांकि एक दो क्वेश्चन पिछला लेक्चर में भी देखे थे हम लोग, उसी को हम लोग कंटिन्यू आगे करेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें सभी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आइडिया हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को रहता है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है कि एक दो बनता है, फिर किसी प्रकार नया प्रकार का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होता है तो उसमें कंफ्यूजन होने लगता है। तो हम लोग वैसे सारा क्वेश्चन को लिए हैं, एक बार हम लोग देख भी लेते हैं। ठीक है। देखिए, ऐसा है, इस प्रकार का क्वेश्चन है, ये है, ये भी है, रूट का भी है, इस प्रकार का क्वेश्चन भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है। ये भी है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 50 60 70 क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन भी है। मतलब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा क्वेश्चन बनाएंगे, जिस जो भी क्वेश्चन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बन सकता है। ठीक है। चलिए, ये सारा क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, बनाने वाले हैं एक एक करके। हो सकता है कि एक लेक्चर में ये सब कवर नहीं होगा, लेकिन हम लोग धीरे धीरे ये सारे को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। चलिए, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में आ गए। 8 हम लोग सॉल्व कर लिए थे, 9 में देखते हैं। चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन तो देखिए, अगर मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे, दो तीन काम ही करते हैं। पहला काम हम लोग नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। किसका नंबर, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म हुआ मेरा ये, तो एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट है मेरा, नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। नंबर, तो फर्स्ट टर्म का कॉफिशिएंट है मेरा 1, और थर्ड टर्म का कॉफिशिएंट है कितना, 5। ठीक है। ये 5 आ गया। फिर हम लोग सेकेंड में क्या काम करते हैं, साइन का साइन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। किसका, उसमें भी फर्स्ट और थर्ड टर्म का ही करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का साइन है क्या, एक्स स्क्वायर का साइन हो जाएगा मेरा पॉजिटिव, मतलब प्लस। और थर्ड टर्म का साइन भी है मेरा क्या, प्लस। तो दोनों मिला के कितना आएगा, प्लस आएगा। ठीक है। उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो फिर तीसरा में हम लोग क्या करते हैं, तीसरा टॉपिक में क्या करते हैं, ये जो नंबर आया फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके 5, इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। ठीक है। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे इसका हम लोग, ये आएगा मेरा 5। 5 का एलसीएम लेंगे, 5 1 जा 5। ठीक है। तो ये आ गया मेरा 5 इंटू 5, 5 इंटू 1, 5 इंटू 1। अब इसको हम लोग, मालूम है कि इसको हम लोग दो घरों में इस प्रकार से बांटेंगे कि क्या होना चाहिए, ये बीच का नंबर आना चाहिए 6। और क्या करके, ये ये करके, ये जो साइन वाला नंबर आया है, क्या आया है, ये साइन का मल्टीप्लिकेशन करके जो आया है साइन। तो साइन में मेरे पास क्या आया था, प्लस। तो हमको प्लस करके ही लाना है, माइनस करके नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे। इन दोनों को इस तरह से बांटना है कि जोड़ने पे प्लस आना चाहिए। तो पहला वाला टर्म में, मतलब पहला वाला घर में 5 को रखेंगे, दूसरा वाला में 1 को। और इस तरह से 5 प्लस 1 6 आ जाएगा। ठीक है। तो इस 6 को हम लोग 5 प्लस 1 में तोड़ने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सिंस एक्स स्क्वायर प्लस ये 6 है, इसको हम लोग 5 प्लस 1, और फिर ये एक्स, और ये +5 इक्वल टू 0। फिर देखिए, इसको हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस प्लस ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो +5, और एक्स इधर से मल्टीप्लाई होगा तो 5x। फिर +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1, और इधर से x मल्टीप्लाई होगा तो 1x। हम लोग जानते हैं 1x को केवल x से लिखते हैं। ठीक है। +5 इक्वल टू 0। अब हम बताए थे कि अगर मेरे पास क्या हो जाए, 4 टर्म आ जाए, तो हम लोग दो दो का पेयर बनाते हैं। ठीक है। दो दो का पेयर बनाएंगे।
और दो दो का पेयर बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे, जो दोनों से कॉमन आएगा। एक्स स्क्वायर और 5x में हम लोग x कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ x बचा, यहाँ 5 बचा, फिर कुछ कॉमन नहीं बचेगा, तो मतलब निकाल सकते दोनों में, फिर कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर मतलब एक का पावर 2 था, मतलब x 2 था, उसमें से एक निकाल चुके हैं, तो एक बचा, प्लस एक्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे 5 बचा। ठीक है, और ये x+5 जो है वही यहाँ पर भी लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि इन दोनों से कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में वही बचेगा जो यहाँ पे बचा है, इसीलिए हम लोग यही टर्म को सेम रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर वही कंसेप्ट आ गया कि x में यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे x में, ताकि यहाँ x ही आए। ठीक है, तो हम लोग ये वाला क्या करते हैं, इस तरह से x है, x के साथ यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ x ही आए। देखिए यहाँ पे ये लाना है हमको, कौन सा टर्म लाना है, ये। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो x है, इधर x ही लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 1 मल्टीप्लाई करेंगे। और ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे दोनों से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो हम लोग 1 लिखते हैं। अब देखिए ये सेटिस्फाई हो जाएगा, 1 एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, मतलब x आएगा, 1 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, इस हिसाब से अब ये दोनों कौन कौन, x+5 और x+5 दोनों से कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों से अगर x+5 कॉमन निकाल देंगे तो मेरे पास बचेगा ये कौन कौन, ये x बचेगा और ये +1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा फिर मेरा x+1 इक्वल टू 0। तो x+5 और x+1 इक्वल टू 0 आ गया, दैट मीन्स ये इंटू में है, तो ये दोनों में प्रोडक्ट में से कोई एक ना एक 0 के बराबर होगा। हम कल भी बताए थे कि अगर a इंटू बी का वैल्यू 0 आ रहा है तो a का वैल्यू 0 हो सकता है और b का नहीं, तब भी 0 होगा, या फिर a का वैल्यू हो सकता है और b का 0 तब भी हो सकता है, या फिर a का भी वैल्यू 0 और b का भी वैल्यू 0 तभी 0 हो सकता है। मतलब हर हाल में ये दोनों टर्म में से कोई ना कोई एक टर्म तो 0 होगा ही, लेकिन हमको पता नहीं है कि कौन सा टर्म है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक एक करके चेक करेंगे। तो x+5 एक को एक बार 0 में लिखेंगे और फिर x+1 को 0 के बराबर लिखेंगे। तो इस हिसाब से x बराबर +5 को उधर ले जाएंगे तो -5, और x बराबर +1 को उधर ले जाएंगे तो -1। तो हमसे पूछ रहा था इसका रूट क्या है, तो x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू मेरे पास ये दो आया, कौन कौन, x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये दोनों मेरा आंसर हो गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन को नेक्स्ट में। जैसे मेरे पास ये 10 नंबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कैसे इसको बनाना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, इसमें भी वही काम करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई। ठीक है, पहला काम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन किसका, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का नंबर को, किसका, नंबर को। तो फर्स्ट टर्म का नंबर है 9 और थर्ड टर्म का नंबर है 2। साइन को नहीं लेना है, साइन को हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को साइन को देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का साइन है 9x² का, ये लेफ्ट साइड में साइन रहता है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस लिखेंगे। थर्ड टर्म 2 का साइन क्या है, माइनस, यहाँ पे माइनस। तो इस हिसाब से मेरा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और ये 9 2 जा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। थर्ड में क्या करते हैं, थर्ड में हम लोग इस 18 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो 18 का एलसीएम लेंगे हम लोग, तो 2 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, और फिर 3 से 1 बार में। तो इस 18 मतलब 2 × 3 × 3 × 1 को हम लोग क्या करते हैं, दो घरों में इस तरह से बांटेंगे कि दोनों को क्या करना है, ये माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है, मतलब घटाना है ये। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, तो ये दो
2 × 3 × 3 × 1 को इन दोनों घरों में इस तरह से फिलअप करना है हमको कि घटाने पे कितना आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, बीच का नंबर। कौन सा नंबर बीच में कितना है, 3। तो हमको यहाँ पे 3 लाना है। अब हमको यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखिए अगर इसमें 2 पुट करेंगे, कौन सा नंबर, इसमें ये वाला पुट कर देंगे 2, और ये तीनों को इसमें, तो 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9। तो 2 में -9 घटाएंगे तो नहीं आएगा, तो ये तो सब गलत हो गया। तो ये वाला तो हम लोग लॉक नहीं कर सकते हैं इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में ये दोनों को लेंगे, 2 × 3 मतलब यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 3 × 1 मतलब 3 आ जाएगा। तो 6 में 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस 3 को हम लोग 6 - 3 में तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये 9x² माइनस ये 3 को हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को ये इन दोनों में लिखेंगे। ठीक है, 6 - 3 में, माइनस प्लस को छोड़ दीजिए, अभी केवल इस 3 के जगह में हम लोग ये जो 3 दिख रहा है, इस 3 के जगह में हम लोग क्या करेंगे, 6 - 3 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3 को 6 - 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 में 3 घटाएंगे तो 3 ही आएगा, इसीलिए। और ये x - 2 = 0। देखिए ये बहुत जरूरी है, ये अगर आपको समझ में आ गया कि साइन गुना करना है, नंबर गुना करना है और दो घरों में बांटना है, तो देखिएगा कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम लोग बहुत इजी से तो सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम ये इस पे जोर दे रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे ये चीजें अभी आपको क्लियर हो जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। ये देखिए 9x², ये -6 से मल्टीप्लाई होगा तो -6, और इधर से x मल्टीप्लाई होगा तो -6x। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का 3, -3 को इस माइनस से गुना करेंगे तो -3 × -+3 हो जाएगा, और x राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा, और ये -2 = 0। इस हिसाब से देखेंगे तो फिर मेरे पास 4 टर्म आ गया, तो 4 टर्म को हम लोग पेयर बनाते हैं, बताए थे आपको। ये दो दो का पेयर बनाएंगे। ठीक है, और दो दो का पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, तो देखिए 9 और 6 दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, तो याद होगा आपको कि 9 3 × 3 होता है, और 6 जो है 3 × 2 होता है। ठीक है, तो हम लोग ये दोनों से सेम चीज निकालना कॉमन, तो देखिए दोनों से सेम चीज, ये दोनों 3 निकाल सकता है। तो कहने का मतलब है जो दोनों से ज्यादा हाईएस्ट नंबर से कटेगा वही नंबर को निकाल देते हैं। तो 9 भी 3 से कट रहा है, 6 भी 3 से कट रहा है, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर में बचेगा क्या, 9 में 3 निकालें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ 6 लिख देंगे, तो 6 नहीं बचेगा, ये बचेगा। देखिए 9 में 3 × 3 था, तो एक 9 निकालें तो बचा क्या, ये वाला 3। ठीक है, तो डिवाइड करके लिखते हैं, तो 9 में 3 निकालें तो 3 को, तो 9 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, उसी प्रकार से x² और x, यहाँ x 2 है, यहाँ x सिंगल है, तो एक एक x को कॉमन निकालेंगे, तो x 2 था, एक निकल गया तो एक बचा, माइनस 6 में 3 निकाल दिए हैं, देखिए 6 में 3 निकला है तो क्या बचा है, 2। ऐसा नहीं कि यहाँ 6 में 3 निकाले तो 3 लिख दिए, बहुत लड़के लोग या बहुत स्टूडेंट लोग ये भी करते हैं कि 6 में 3 निकाले तो यहाँ 3 लिख दिए, वो प्लस में नहीं रहता है, वो मल्टीप्लाई में रहता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में अगर 3 निकालेंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ से 6 में 3 निकालें तो यहाँ पे 2 बच गया, और ये x था, x ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो ब्रैकेट में यही बचेगा। ठीक है, तो 3x - 2 आ गया मेरा, तो 3x - 2, तो हम बताए थे कि अब ये जो ब्रैकेट में बचा है, इस इन दोनों से भी निकालेंगे तो वही चीज सेम टू सेम बचेगा ब्रैकेट में, इसीलिए हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं और वही चीज सेम लिख देते हैं। अब यहाँ पर फिर से वही बात कि 3x में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि यहाँ पर +3x आए। ठीक है, तो हम लोग फिर वही चीज करेंगे, ये मेरा गिवन नंबर है क्या, 3x, और रिजल्ट क्या लाना है, रिजल्ट हमको ये लाना है, कौन सा, फर्स्ट टर्म इसका 3x। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 3x। देखिए तो लेफ्ट साइड भी 3x है, राइट साइड भी 3x है, तो हमको मतलब 3x में यहाँ पर क्या गुना करें ताकि मेरा 3x ही आए, तो कुछ गुना नहीं करेंगे, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, तो ये 1 भी कैसा प्लस में रहेगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा +1। ठीक है,
अब देखिए ये 3x-2 3x-2 दोनों में है, तो ये 3x-2 को कॉमन निकालेंगे, दैट मीन्स उठा करके लिखेंगे, या फिर समझिए कि इन दोनों को मिटा देंगे तो क्या मतलब निकाल लिए तो क्या बचेगा, बचेगा ही मेरे पास ये 3x+1 बचेगा, और ये 3x-2 पहले से निकाल चुके थे, ये 3x-2 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो देखिए वही चीज आ गया फिर कि दो नंबर का प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर है, तो कौन सा 0 के बराबर होगा हमको पता नहीं है, इसीलिए दोनों को एक एक बार 0 के बराबर लिखते हैं। तो ये आ जाएगा 3x+1, ये आ जाएगा 3x-2, तो यहाँ पर 3x, यहाँ पे क्या है 3x-2 है, ठीक है। 3x-2 को राइट साइड में ले जाएंगे तो +2, और x बराबर 2/3, यहाँ 3x बराबर +1 को इधर ले जाएंगे तो -1, और x बराबर लेके आ जाएंगे तो -1/3, क्या आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से x बराबर 2/3 और x बराबर -1/3, ठीक है, 2/3 और 1/3, ये दोनों मेरा क्या आ जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इस लेक्चर के बाद हम लोग ये सब क्वेश्चन को मतलब आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको बिल्डअप करने में थोड़ा टाइम लग गया, हो सकता है आप लोगों को लगता होगा, लेकिन ये जरूरी था, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट एक बार में क्लियर नहीं होता है तो फिर आगे जा करके बहुत सारा प्रॉब्लम इससे क्रिएट होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या किए, कंसेप्ट को पहले पढ़ लिए। सॉल्यूशन देखिए, x² बराबर 18x-77 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेफ्ट, हम लोग क्या करेंगे, इसमें से वही काम करेंगे, फर्स्ट टर्म हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का नंबर को। तो फर्स्ट टर्म का नंबर है मेरा 1, और थर्ड टर्म का नंबर है मेरा 77, तो आ जाएगा मेरा ये कितना 77। सेकेंड में क्या करेंगे, सेकेंड में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म का साइन, ठीक है। साइन है मेरा फर्स्ट टर्म x² का प्लस, और थर्ड टर्म का साइन 77 का क्या है प्लस, बराबर प्लस ही आएगा, मतलब जोड़ करके लाना है हमको बीच वाला टर्म, ठीक है। ये आ जाएगा मेरा प्लस। थर्ड में क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे, ये जो नंबर लाए हैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करके 77, ठीक है। तो 77 का एलसीएम, तो 7 से कटेगा, 7 इंटू मतलब 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, फिर 11 से काटेंगे, 11 × 1 = 11, तो इस 77 को हम लोग क्या करेंगे 7 × 11 × 1 में बांटेंगे, ठीक है। इसको क्या करना है, दो घरों में इस तरह से बांटना है हमको, ठीक है। कि क्या करने पे, ये साइन का क्या आया है, साइन आया है, यहाँ देखिए प्लस आया है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जोड़ करके प्लस करके क्या लाना है, ये वाला नंबर, बीच में कौन सा नंबर है, मिडिल टर्म में 18 है, तो 18 यहाँ पे लाना है। तो देखिए सिंपल सा है, अगर हम लोग 11 × 7 को रखेंगे 77 आ जाएगा, 11 × 1 यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम लोग इसको 7 को यहाँ रखेंगे और ये 11 को यहाँ पे रखेंगे तो जोड़ने पे 18 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा काम कर गया। आप ऐसे भी दे सकते हैं 11 को यहाँ 7 को यहाँ, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप। 7 + 11 लिखिए या 11 + 7 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस 18 को हम लोग इसमें फॉर्म में तोड़ेंगे, किसमें 7 + 11 में। तो ये जो 18 दिख रहा है आपको, ये वाला, ये 18 बीच वाला टर्म, ठीक है, इसको हम लोग क्या किस में तोड़ेंगे, ये 18 को हम लोग किस में तोड़ेंगे 7 + 11 में, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा x² माइनस 18 को हम लोग 7 + 11 में तोड़ेंगे, और ये x, और ये आ जाएगा 77 = 0। अब देखेंगे ये x², ये x को मल्टीप्लाई करेंगे तो
7x हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 11 और इधर से x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये +77 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो है सो ये 4 टर्म आया, तो ये दोनों टर्म को हम लोग पेयर बनाएंगे। इस तरह से मेरे पास दोनों से क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 7x है, एक्स स्क्वायर और 7x में केवल हमको x ही कॉमन दिख रहा है। ठीक है, x कॉमन निकालें तो यहाँ एक्स स्क्वायर में 2 था तो 1 निकल गया तो 1 बचेगा। ठीक है, माइनस का माइनस, यहाँ 7x मतलब 7x में x कॉमन निकाले हैं, ये 7 नंबर ब्रैकेट में बचा। ठीक है, और ये जो x-7 है यही यहाँ पे बचेगा ब्रैकेट में, इन दोनों से भी कॉमन जो निकलेगा उसके बाद। ठीक है, देखिए ये कभी भी मेथड फेल नहीं होगा आपका। ठीक है, कि यहाँ अलग बचेगा यहाँ अलग बचेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप होगा समझ लीजिए आप गलत तोड़े हैं तभी वैसा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ और यहाँ वाला सेम कैसे लिख दे रहे हैं, वो ऐसे ऑटोमेटिक ही वही आएगा ही। तो एक्स में हम लोग क्या करेंगे, क्या निकालें ताकि मेरा 11x आ जाए। ठीक है, ये वाला टर्म क्या लाना है, ये -11x, तो x में क्या यहाँ पे गुना करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, x है, x में क्या मल्टीप्लाई करें, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, ताकि मेरा क्या आ जाए, ये वाला टर्म -11x, -11x, तो दोनों तरफ बराबर कर दीजिए। देखिए इधर x है इधर भी x है, तो यहाँ बच गया, गया बच गया ये -11। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे, यहाँ पे भरेंगे -11, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ये मतलब यहाँ पे जो आएगा ये वाला नंबर, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे -11। ठीक है, अब देखिए ये आ जाएगा, इन दोनों से x-7 कॉमन लेंगे, x-7 कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या, x-11। देखिए ये देखिए ये वाला और ये वाला निकाल दिए तो बचा क्या, x और -11, तो वही करेंगे, x-11 बराबर 0, तो यह आ जाएगा x-7 का वैल्यू 0 के बराबर लिखेंगे और x-11 का वैल्यू 0 के बराबर लिखेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे हम लोग, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू -7 को उधर ले जाएंगे तो +7, x का वैल्यू -11 को राइट साइड ले जाएंगे तो +11, तो x का वैल्यू 2 आ गया, एक 7 और एक 11। ठीक है, ये दोनों मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ये है 6x² + x-12, तो उम्मीद है कि ये आप बना लेंगे, और अगर आप नहीं बना पाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, अगर आप नहीं बना पाएंगे तो आप हमें कमेंट करें, हम इस पे उसको फिर से बना करके वीडियो बना करके डाल देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर ये देखिए 3x² - 2x-1। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि आपसे देखने में डरावना लगे, लेकिन होता है उसी वही मेथड से सारा बनेगा आपका। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मतलब थर्ड टर्म। यहाँ 3 इंटू, यहाँ पे नंबर का बात कर रहे हैं केवल। ठीक है, किसका, नंबर का, तो 3 इंटू फर्स्ट लास्ट टर्म क्या है 1, ये आ जाएगा 3। सेकेंड में फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का साइन, तो फर्स्ट टर्म 3x² है और इसका साइन है प्लस, और लास्ट टर्म 3 है और इसका साइन है, सॉरी थर्ड टर्म क्या है -1 और इसका साइन है माइनस, तो इस हिसाब से प्लस और माइनस मिला करके माइनस आ जाएगा। अब ये जो 3 आया है नंबर, इसका एलसीएम लेंगे 3 × 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 3 × 1 आया, 3 × 1 इसको दो घरों में इस तरह से बांटना है कि ये क्या आया है, साइन, साइन आया है माइनस। ठीक है, तो माइनस करके लाना है, जोड़ करके नहीं, तो माइनस करके क्या लाना है, ये बीच वाला नंबर, बीच वाला नंबर क्या है 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो देखिए 2 लाना है और 3 × 1 है, तो मेरे लिए तो आसान काम हो गया, यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ पे
वन लिखेंगे, क्योंकि छोटा नंबर में बड़ा नंबर नहीं घटता है, बड़ा नंबर में ही छोटा नंबर घटता है। तो यहाँ पर 1 - 3 नहीं करेंगे, अगर 1 - 3 करिएगा तो आपका सारा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 - 1 को ही लिखेंगे ताकि ये 2 आ जाएगा। तो इस 2 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, 3 - 1 में। तो लिखेंगे सिंस 3x² माइनस का माइनस, और ये 2 जो है 2 को कैसे लिखेंगे, 3 - 1, तो ब्रैकेट में 3 - 1 और ये x और ये -1 बराबर 0। 3x² ये माइनस जो है इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये -3, और ये x इधर से मल्टीप्लाई होगा तो x, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x, तो 1x को हम लोग केवल x से लिखते हैं, ठीक है। -1 बराबर 0। अब फिर से मेरे पास 4 टर्म आया, तो 4 टर्म को हम लोग क्या करते हैं, पेयर करते हैं, दो दो पेयर में। इस तरह से देखेंगे तो इन दोनों से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या ले आएगा, फर्स्ट दो टर्म से कॉमन लेंगे तो मेरे पास 3x² और 3x, तो देख रहे हैं दोनों में 3 है। x² और x, तो दोनों में x भी है, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या बचा, 3 निकाल दिए, 2x था 1 निकाल दिए तो 1 बचेगा, माइनस 3 था 3 निकाल दिए, x था x निकाल दिए, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 लिखते हैं, ठीक है। ये जो x - 1 है वही यहाँ पर भी लिखेंगे, x - 1, ठीक है। अब फिर से वही चीज आ गया, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ x में क्या गुना करें ताकि मेरा x ही आए, मतलब ये वाला टर्म लाना है हमको, ये वाला, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका, इसके लिए सोचना नहीं है, ठीक है। तो x में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि ये मेरा x ही आए, ये गिवन है आपका, और ये रिजल्ट लाना है, ठीक है। सो बात है, तो मेरे पास गिवन है x और रिजल्ट लाना है, रिजल्ट भी x ही लाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। तो यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 लिख करके प्लस का साइन दे देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों से कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा x - 1, और ब्रैकेट में बचेगा 3x + 1, ठीक है। यहाँ +1 बराबर 0। तो हम लोग लिखेंगे देयर फोर, हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों का, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 बता रहा है, तो जाहिर सी बात है इनमें से दो कोई एक 0 के बराबर होगा। तो देयर फोर x - 1 बराबर 0 और 3x + 1 बराबर 0। तो x बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, x बराबर 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 आ गया, 3x + 1 को उधर ले जाएंगे तो -1, और 3x बराबर -1, तो x का जब वैल्यू निकालेंगे तो -1, 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगा, तो x का वैल्यू मेरा आ जाएगा 1, और x का वैल्यू आ जाएगा -1/3। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बन जाएगा, मतलब बन गया, और x बराबर 1 और x बराबर -1/3 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये भी क्वेश्चन देख लिए। चलिए ये भी हम आपको केवल लाइन अप कर देते हैं, इसके बाद आपको ये भी बनाना है। आपको क्या करना है, सॉल्यूशन में ये 4x² -9x +100 को इधर ले आएंगे तो -100 आ जाएगा। अब इसको आपको उसी तरह से बनाना है, सेम मेथड से जैसे हम बताए हैं। ये भी आपके लिए क्या रहेगा, ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं बनता है, और अगर बन भी जाता है तो भी कमेंट करके बताएं कि हाँ इस मेथड से सारा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और अगर नहीं भी बन रहा है तो आप हमें बताएं, और बन रहा है तो भी एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि जी सर इस तरह से हमसे सारा क्वेश्चन बन रहा है, उसके लिए, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन भी हम लोग को क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी हम केवल अरेंज कर देते हैं और आपको बनाना है। ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये 15x² इस x को इधर ले आएंगे तो -x, और ये -28 बराबर 0। तो ये भी वही तरह से बन गया, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर फ्रैक्शन फैक्टराइज करेंगे, जैसे ये भी है उसी तरह से। ये भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है एक तरह से।
कैसे? तो देखिए इसको हम अरेंज कर देते हैं, बाकी आपको बनाना है। ये 4 है, 4 को इधर लेके आएंगे राइट साइड में, तो ये 3x²। 4 से पहले मेरा ये 11x का आएगा, तो -11x उधर आएगा तो +x, और ये +4 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो -4, तो इधर कुछ नहीं बचा, तो ये 0 बचा। अब इसी को उलट करके लिखते हैं, तो यह आ जाएगा मेरा 3x² +11x और -4 = 0। आप इसको बनाइए, सेम मेथड से बन जाएगा, उसके लिए कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। ये भी मेरा 48x²। देखिए ये सब देखने में लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। आप एक बार उसी मेथड से बनाइए जिस मेथड से हम बताए हैं, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब मेरे पास एक रूट का क्वेश्चन आया है। ये हम लोग रूट का क्वेश्चन को देखते हैं। अभी तक हम लोग रूट का नहीं देखे थे, ठीक है, तो अब हम लोग रूट का देखते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। तो हम लोग उसी को भी सेम तरीका से बनाएंगे, इसको भी जिससे पहले बनाए हैं। तो लिखेंगे सिंस x², और ये +2√2, और ये -6, और ये x²। तो फिर हम लोग वही काम करेंगे, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म का नंबर है 1 और थर्ड टर्म का नंबर है 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आया। सेकेंड में फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, तो फर्स्ट टर्म का इसमें क्या करेंगे, साइन ले रहे हैं और इसमें नंबर ले रहे हैं। तो साइन में क्या होगा, फर्स्ट टर्म का साइन है प्लस, थर्ड टर्म का साइन मतलब थर्ड टर्म यहाँ पे -6 है, तो इसका साइन है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस मतलब घटा करके लाना है हमको। अब हम लोग करेंगे क्या, ये जो नंबर आया है 6, इसका हम लोग एलसीएम करते हैं, प्राइम प्राइम फैक्टरेशन करते हैं, तो 2 × 3 × 1। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 2 × 3 × 1। लेकिन देखिए 2 × 3 × 1 को हम लोग दो घरों में बांटेंगे। ठीक है, चलिए दो घरों में बांट दिए। एक सेकेंड, दो घरों में अगर बांटेंगे और यहाँ पे क्या करके लाना है, माइनस करके। देखिए यहाँ पे ये माइनस करके लाना है, यहाँ माइनस करके लाना है। कब क्या हमको 2√2 लाना है, 2√2। तो देखिए 2√2, तो अगर इसी को तोड़ेंगे हम लोग, 2 × 3 × 1 को इन दोनों घरों में बांटेंगे, तो ये 2√2 तो कभी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हमको ये चीज नोटिस करना पड़ेगा, ये √2 का डिमांड कर रहा है। ठीक है, किसका डिमांड कर रहा है, √2 का। ध्यान से देखिए यहाँ पे 2√2 है, 2 तो आ जाएगा, 2 यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, लेकिन 2√2 में से हमको ये देखना है कि रूट के अंदर कौन सा नंबर है। तो रूट के अंदर है मेरा √2। दैट मीन्स हमको यहाँ पे इस मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टराइजेशन में √2 का वैल्यू चाहिए, √2 चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 2 को हम लोग √2 का स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है, मतलब ये स्क्वायर √2 कटेगा तो 2 आ जाएगा, और इसी को हम लोग इसी √2 का स्क्वायर को √2 × √2 लिखते हैं, मतलब एक दो √2 से बनेगा। उसी प्रकार से 3 को हम लोग √3 का स्क्वायर लिखते हैं। अगर यहाँ √3 मांगता तो हम लोग इसको √3 × √3 में तोड़ते, तो यहाँ पर हमको √2 मांगा है, इसीलिए 2 का डिमांड कर रहा है, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को √2 × √2 में तोड़ेंगे। ठीक है, और ये 3 का 3 रहने देंगे और 1 का 1 रहने देंगे। ठीक है, बस अब यहाँ से हम लोग तोड़ ताड़ के और जोड़ जाड़ के ये 2√2 ला सकते हैं। देखिए हमको घटा करके लाना है, तो जाहिर सी बात इधर बड़ा नंबर चाहिए। ठीक है, बड़ा नंबर चाहिए, तो इधर अगर केवल √2 को रखेंगे, जैसे अगर हम लोग क्या करें, इसको रखेंगे यहाँ √2 और इन सब को इसमें रख देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 = 3, और ये 3√2। तो ये 3√2 में 2√2 घटाएंगे तो 2√2 तो आ जाएगा, लेकिन ये बड़ा का साइन लग जाएगा, माइनस माइनस 2√2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यही रिवर्स करना पड़ेगा। मतलब ये कि हमको ये 3√2 लेफ्ट साइड में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में।
देखिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये कि ये जो है 3√2, इन दोनों को इसमें लिख देंगे तो ये 3√2 आ जाएगा, माइनस का माइनस, और √2 × 1 को हम लोग इसमें लिखेंगे तो √2 × 1 बराबर √2 ही आएगा, √2। अब देखिए 3√2 में अगर हम लोग √2 को घटाएंगे तब जाकर के 2√2 आ जाएगा, 3 का 3। इसको ऐसे समझिए कि √2 की जगह में x है तो 3x, और ये √2 है तो इसकी जगह में x, तो ये 2x आ जाएगा, ठीक है। अब x की जगह में √2 पुट कर दीजिए तो 3x माइनस x बराबर 2x, तो वही x की जगह में √2 है तो 3√2 माइनस √2 बराबर 3√2 में सिंगल √2 घटाएंगे तो 2√2 बचेगा। अब हम लोग इसको उसी में तोड़ेंगे, किस में, 3√2 माइनस 2√2 को किस में तोड़ेंगे, 2√2 को हम लोग इस तरह से बांटेंगे तो अब ये आ जाएगा x² प्लस ये जो 2√2 दिख रहा है ये, इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, ये इसके जगह में हम लोग लिखेंगे 3√2 माइनस √2, और ये x बाहर में जो है सो बाहर में ही रहेगा, ठीक है, -6 बराबर 0। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, x² ये प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3√2 और इधर से x मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, और ये √2 और इधर से x मल्टीप्लाई होगा, -6 बराबर 0। अब हम फिर से वही बात कि 4 टर्म आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, दो दो का, ये दोनों का पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो इन दोनों से क्या है कॉमन, x² है, यहाँ x है तो सिंगल x कॉमन। उसके बाद यहाँ तो 3√2 है, यहाँ तो कोई नंबर नहीं है तो नंबर तो निकलेगा नहीं है तो यही बच जाएगा मेरा, तो ये x² में x निकल गया तो सिंगल x बचेगा। अब ये x निकल चुका है, 3√2 x था तो x निकाल दिए हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 3√2, ठीक है। तो ये x प्लस 3√2 जो बचा है वही यहाँ पर x प्लस 3√2 लिखेंगे बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर x में यहाँ मल्टीप्लीकेशन था, x में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि मेरा -2√2x आ जाए, ठीक है। तो वही चीज़ है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनटू ये मेरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है x, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें ताकि मेरा ये टर्म आ जाए, कौन सा, तीसरा टर्म जो है -√2x। तो यहाँ राइट साइड में हमको ये लाना है, कौन सा नंबर, तो -√2x, तो यहाँ -√2x लिख दीजिए। अब यहाँ खाली स्थान है, दोनों तरफ बराबर करना हमको, ठीक है। तो देखिए राइट साइड में x है, यहाँ भी x है, तो कौन सा बच गया ये -√2, तो यहाँ पे -√2 फिलअप करेंगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा -√2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे -√2 पुट कर देंगे, ठीक है। क्या पुट करेंगे, -√2, तो -√2 पुट कर दिए। अब देखिए ये फिर तो वही चीज आ गया, कॉमन लेंगे x प्लस 3√2, एक्स प्लस 3√2, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा x प्लस 3√2। उसके बाद बचेगा क्या, बच जाएगा जो मेरा कलर नहीं किया हुआ है तो बच जाएगा x माइनस √2 बराबर 0। देयरफॉर दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से कोई एक 0 के बराबर होगा, तो x प्लस 3√2 बराबर 0, या फिर x माइनस √2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -3√2, ठीक है, और x बराबर आ जाएगा √2। तो देयरफॉर x का दो वैल्यू आ गया -3√2 और x बराबर √2। देखिए रूट वाला क्वेश्चन को हम लोग इतना आसानी से तोड़ पा रहे हैं, और बहुत लोग को क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम होता है कि रूट वाला क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आता है। तो अगर इस मेथड से चलिएगा तो आपको सारा क्वेश्चन बनेगा, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आएगा। अभी हम लोग इसमें और भी देखेंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन को केवल इसी मेथड से हम लोग बना पाते हैं, ठीक है। चलिए तो
यहाँ तक आए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग इसी तरह से कंटेंट आगे भी अल्टरनेट डे में आते रहेगा। हो सकता है हफ्ता में 3 वीडियो तो डलेगा ही डलेगा, क्योंकि हमारे पास कंटेंट बनाने में समय लगता है और उसी में 2 दिन लग जाते हैं हमको एक कंटेंट बनाने में। इसीलिए हम लोग 2 दिन में ही एक वीडियो को अपलोड कर पाएंगे। एक दिन में एक वीडियो अपलोड अभी फ़िलहाल तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कंटेंट बनाने वाले का कमी है। ठीक है, चलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक आए हैं तो चलिए, यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सबको।